जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के अंतर्गत यानी प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन के अंतर्गत आज हम लोग उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। इसमें दो स्थितियों, जिसमें पहली स्थिति थी कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो उत्तल लेंस के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है, और यदि वस्तु 2f1 से परे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, इसको हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे कि अगर वस्तु यानी बिंब 2f1 पर हो तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, हम ये देखने जा रहे हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आप तक मिलती रहे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो कमेंट करके हमें बतावें भी। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें और हाँ, वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे। तो चलिए शुरू करने जा रहा हूँ। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि उत्तल लेंस के सामने अगर कोई वस्तु 2f1 पर रखी गई हो तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है। ध्यान से देखें, ये है उत्तल लेंस। इस उत्तल लेंस का हम चाहें तो कोई नाम भी रख सकते हैं। यह उत्तल लेंस यमयन है और देखें ये इसका प्रकाशिक केंद्र है। यानी उत्तल लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है, केंद्रीय बिंदु को हम प्रकाशिक केंद्र यानी ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और इस ऑप्टिकल सेंटर की स्पेशलिटी ये होती है कि यहाँ से पास होने वाली जो लाइट रे होती है उसका अपवर्तन नहीं होता है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, यह f1 और f1 और f2 को प्रथम मुख्य फोकस कहते हैं। तो O से जितनी दूरी पर f1 होता है, f1 से उतनी ही दूरी पर 2f1 होता है, जिसको हम द्वितीय मुख्य फोकस 2f1 और 2f2 दोनों को द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। और ये वक्रता केंद्र C1 तथा C2 पर होते हैं। 2f1 वक्रता केंद्र C1 पर, पहला वक्रता केंद्र C1 पर, और 2f2 जो होता है दूसरा वक्रता केंद्र C2 पर होता है। अब जरा देखें आप, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर वस्तु यानी बिंब AB रखा गया है। तो देखें, प्रकाश की किरण चल रही है। वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलती हैं तभी उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो अब देखें, तो यहाँ से एक प्रकाश की किरण, और ये मुख्य अक्ष है। यह लेंस का मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और देखिए ये जो वस्तु AB है, वस्तु AB से प्रकाश की किरण चल रही है। एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और उत्तल लेंस से टकराती है। उत्तल लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण f2 से होते हुए प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है। एक दूसरी प्रकाश की किरण उसी वस्तु से चलती है जो उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होते हुए आगे बढ़ती है। अब देखिए, यह प्रकाश की किरण और यह प्रकाश की किरण, ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं वहीं पर ये जो वस्तु AB था, इस वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखें, जब वस्तु 2f1 पर होता है
तो उस वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 पे बनता है। यानी जब वस्तु C1 पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब C2 पर बनता है। और एक चीज और आपको ध्यान में रखना होगा कि ये जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब की साइज बिंब के साइज के समान होती है और ये प्रतिबिंब वास्तविक होता है और वास्तविक के साथ साथ उल्टा होता है। तो अब आप इस बात को दिमाग में रख लीजिए कि जब बिंब उत्तल लेंस के सामने 2f1 पर होता है तो उत्तल लेंस के द्वारा उसका प्रतिबिंब 2f2 पर बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है और यह प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं चौथी स्थिति कि जब बिंब यानी वस्तु f1 और 2f1 के बीच में हो तो क्या होगा। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड इन बिटवीन f1 एंड 2f1, इस स्थिति में उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है इसको देखना है। तो ये देखें, ये f1 प्रथम मुख्य फोकस और 2f1 द्वितीय मुख्य फोकस, इन दोनों के बीच में वस्तु AB रखी गई है। और देखिए इस वस्तु से प्रकाश की किरण चल रही है। एक प्रकाश की किरण ये मुख्य अक्ष है, एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चल रही है और यह प्रकाश की किरण लेंस से टकरा रही है। लेंस से टकराने के बाद प्रकाश का अपवर्तन होता है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश की किरण f2 से होते हुए यह प्रकाश की किरण आगे बढ़ रही है और एक दूसरी प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजर रही है। और आपको हमने कई बार बताया है कि वह प्रकाश की किरण जो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती है उस प्रकाश किरण का अपवर्तन नहीं होता है। यह प्रकाश की किरण यहाँ से सीधे चली जाती है और यह किरण ये दोनों प्रकाश की किरणें एक दूसरे को जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी बिंदु पर वस्तु AB का प्रतिबिंब बन जाता है। अब देखिए ये प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो यह प्रतिबिंब 2f2 से परे बन रहा है। 2f2 से परे माने 2f2 से दूर बन रहा है, ठीक ना। और 2f2 को हम द्वितीय मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय मुख्य फोकस से दूर बन रहा है तो 2f2 से दूर बन रहा है और यह जो प्रतिबिंब बनता है यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बनता है। बड़ा को विवर्धित भी हम कहते हैं। यह प्रतिबिंब विवर्धित होता है, विवर्धित का मतलब बड़ा होता है। यह प्रतिबिंब बड़ा बनता है यानी वस्तु की तुलना में। इसके पहले वाली स्थिति में आपने देखा था कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार दोनों का आकार समान था, लेकिन इस स्थिति में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है और यह प्रतिबिंब 2f2 से परे तो बनता ही है, यह प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा बनता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है इस स्थिति के बारे में कि जब बिंब उत्तल लेंस के सामने f1 और 2f1 के बीच रखा गया हो तो उत्तल लेंस के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो आप यही बताएंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब 2f2 से परे वास्तविक तथा उल्टा और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है।
तो ये दोनों स्थितियां हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भी। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।